कि हम तारिक इंटरप्राइजेस के पास बैठे हुए हैं। ये एक जीएफएस का बड़ा ट्रस्टेबल जो है ना नाम है, और काफ़ी जो मतलब यानी कि करीबी इनका जो है जीएफएस से ताल्लुक़ रहा है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों के कुछ सवालात ऐसे थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बार बार आप रिपीट कर रहे थे, और अक्सर क्लाइंट जो है ना वो हमसे यही पूछते हैं कि जनाब जीएफएस ने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी तक डिलीवर कर दिया, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट कर दिया, या एनओसी किसका है, कहाँ से एनओसी वो है, वो आप हमें एनओसी क्यों नहीं दिखाते, या डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखाते, किससे ज़मीन ली हुई है। मल्टीपल सवालात हैं जिनका आई थिंक कि मेरी नज़र में कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन लोगों की अपनी क्यूरीज हैं, उनके खदशात हैं। और सेकंड सवाल ये था जो हम अभी तारिक भाई से करेंगे, तारिक भाई इसका जवाब देंगे कि अगर लेट सपोज कि वो पूरे कराची भर के अंदर जीएफएस से किसी भी बिल्डर से कोई भी फाइल परचेज करता है कोई क्लाइंट, और अगर वो उसको किसी किस्म के हेडल का सामना है, परेशानी का सामना है, तो वो अपनी फरियाद लेके, अपनी कंप्लेन लेके कहाँ जाए। तारिक भाई, यकीनन आप जो है तारिक इंटरप्राइजेस किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, और जो भी जीएफएस से रिलेटेड है, जीएफएस की फैमिली का हिस्सा है, वो तकरीबन लोग जो है ना वो इस नाम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था, जीएफएस है, इरफान वाहिद साहब, इनके माशाल्लाह तकरीबन 100 या अराउंड 100 के करीब इनके कुछ प्रोजेक्ट हैं। तो उन प्रोजेक्ट में कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि कंप्लीट करके इन्होंने डिलीवर कर दिए, तो इस बारे में आप हमें थोड़ी सी रहनुमाई करें और हमारे लोगों को बताएं, ताकि देखने वालों को चीज़ें समझ में आए और जो उनकी कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सवाल आपका निशान भाई, और मैं इस सवाल का बेशुमार मरतबा, बेशुमार प्लेटफॉर्म पे जवाब दे चुका हूँ कि जो लोग ये बात करते हैं ना कि जीएफएस कब्ज़ा नहीं देता, उनको मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। जो बात करें उनको मेरा चैलेंज कबूल भी करना पड़ेगा। ठीक, चलने से पहले वो लगा लें, कितने कितने के लगाएंगे, हम उनको ना के आबाद प्रोजेक्ट दिखाएंगे, बने हुए घर और घरों में मुकीम फैमिलियाँ भी दिखाएंगे, बने हुए प्लाजा, उनमें बनी हुई मार्केटें और उनमें होता हुआ कारोबार भी दिखाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखिए जीएफएस के ज़्यादातर प्रोजेक्ट 99% प्रोजेक्ट जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पे होते हैं। ठीक है। और कोई भी जब प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट पे बनता है, 4 साल के शेड्यूल पे है या 5 साल के शेड्यूल पे है, जीएफएस ही नहीं, कोई भी बिल्डर होगा, जब उसकी पेमेंट कंप्लीट होगी वो जब ही कब्जा देगा। ठीक है। जीएफएस का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो टोटल कैश पर है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लें और कंपनी ने आपको वादा किया कि भाई आप इधर पेमेंट कर रहे हैं और हम आपको कब्जा दे रहे हैं, और कंपनी ने आपसे फुल पेमेंट देने के बाद कब्जा उस प्रोजेक्ट का नहीं दिया, तो आप उसको मेरे पास दें। सही, हम जांचेंगे कि ऐसा क्यों है। और अक्सर बेशतर प्रोजेक्ट हमारे सारे ही 3 साल, 4 साल, 5 साल के शेड्यूल पे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको मली टाउन 1 की मिसाल देता हूँ। ये हमने 2018 में लॉन्च किया था, 2019 में हमने इसका काम शुरू किया था, 2020 में लॉकडाउन आ गया था, 2021 के जून तक लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो सका था। इसी तरह जैसे ही जून 21 का जो साल था हमारा, जून का महीना था, उसके बाद बाकायदा वहाँ पे काम शुरू हुआ, और 2022 के एंड पे जो है ना हमने तमाम अलाटीज को कॉल्स की, लेटर भेजे कि आएँ, आपकी ज़मीन बिल्कुल रेडी है, तैयार है, आप आगे पोजीशन लें और अपने घर बनाना शुरू भी करें। और जिन लोगों ने वहाँ पे घर बनाए उनके लिए हम कहने के शुक्रगुजार भी हैं, और वो बाइस एहतराम भी हमारे लिए हैं। और मैं साबित कर सकता हूँ कि मली टाउन 1 के अंदर इस वक्त 50 से ज़्यादा बड़े खूबसूरत खुशनुमा घर बन चुके हैं। मैं मली टाउन 1 की मैं बात कर रहा हूँ आपको, और उसमें कमर्शियल प्लाजे बन चुके हैं, और प्लाजा नंबर 4 अभी बनने के लिए जा रहा है, उसकी बुकिंग हो रही है। और जो 50 मकान बने हैं ना, आप जब अंदर प्रोजेक्ट में दाखिल होंगे तो आंखें खुल जाएंगी कि कैसे हो सकता है कि बिल्डर ने जो प्लॉट आपको 25-26 लाख रुपए का दिया है, 120 गज का प्लॉट, डेवलपमेंट के साथ की बात कर रहा हूँ मैं, 17 लाख का 16 लाख का प्लॉट दिया, फिर उसके डेवलपमेंट के साथ वो 25-26-27 लाख का पड़ा, आज वो प्लॉट 60 लाख रुपए का है। अच्छा जी। और उस पर बनी हुई आप बिल्डिंग देखेंगे, ये मेरे पीछे वीडियो उसी की चल रही है। अच्छा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उसको दे दें, लिंक दे दें लोगों को, वो देख लेंगे। उसके बाद अगर आप मली टाउन 1 के बाद आते हैं, मली टाउन 2 देखें आप हमारा। ठीक है। हमने 2019 में बुकिंग शुरू की थी, और 1.5 साल लॉकडाउन में हमने गुजारा, और उसके बावजूद हमने इसमें कब्जा दे दिया है। कब्जा दे दिया। आए, मैं आपको दिखाता हूँ, 20 घर बने हुए दिखाता हूँ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का कोई इस तरह से कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है,
तो वो बजाय इसके कि वो एक अननोन पर्सन के पास जाके उसको डिस्कस करे उन चीज़ों को, मतलब यानी कि ऐसे लोगों से जो जीएफएस से बेसिकली रिलेटेड है ही नहीं जी, उनसे जाके डिस्कस करेंगे तो वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं देंगे। निशान भाई, ये मामला ऐसा है कि एक बंदे को हार्ट का प्रॉब्लम है और दिमाग वाले के पास चला गया, बिल्कुल यार, दिमाग वाले का प्रॉब्लम है तो वो किसी और के पास चला गया। ठीक है। तो किसी भी तरह देखिए, एक बात और भी है, जब कोई सूरज चढ़ता है तो दुनिया देखती है, ठीक है, और बेशुमार उसके चाहने वाले होते हैं, वहीं पे उसके बेशुमार जलने वाले भी होते हैं। मैं ये समझता हूँ जब से जीएफएस मार्केट में आया है और उसने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, तो ऐसे बिल्डर, ऐसे स्टेट वाले जिनकी रोटियां बंद हो गई जीएफएस के आने से, वो ऐसी बातें किया करते हैं। ठीक है। जैसे 7 वंडर सिटी 1 है, तो इसके बारे में क्या कहा जाता है कि कम से कम इसको लॉन्च हुए भी 10 साल के करीब हो चुके हैं, और 10 साल के अंदर 7 वंडर सिटी का जो फेज 1 है, सिर्फ वो मीनारे पाकिस्तान तक जो है आबाद है, और उसके बाद पीछे सब वैसा ही वीराना पड़ा हुआ है, बस कुछ रोड वगैरह डाल दिए। और फिर नया प्रोजेक्ट लेकर आया, नई एक्सटेंशन लेकर आया, जिना ब्लॉक लेकर आए और ओवरसीज लेकर आए। तो उसके बारे में आप हमें किस तरह गाइड करेंगे कि आया उसमें कितनी प्रोग्रेस है? ठीक है निशान भाई, देखें, जैसे पहला आपका सवाल था ना पोजीशन देने के हवाले से और आबादी के हवाले से, मैंने आपको मरी टाउन 1 की 2 की मिसाल दी। एक और बहुत जिंदा मिसाल हमारा नॉर्थ टाउन है। नॉर्थ टाउन फेज 1 और 2 जो है ना, दोनों ही माशाल्लाह ना के कामयाब हो गए। फेज 1 का कंप्लीट पोजीशन देने के बाद आज वहाँ पे मैं समझता हूँ कि 60% से ज्यादा घर बन गए, 60% से ज्यादा। और आपको ताज्जुब होगा, वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग ऐसी बन रही है कि आपको नॉर्थ टाउन फेज 1 में दाखिल होने के बाद आपको लगेगा आप गुलशन में या डिफेंस वगैरह में आ गए। अच्छा। और वो हमारा वो प्रोजेक्ट है जिसका प्लॉट हमने 80 गज का 13-14 लाख रुपए का बेचा हुआ है। आज लोग 43 लाख रुपए प्लॉट के मांगते हैं। तो ये जीएफएस की कामयाबी नहीं है तो और क्या है। ठीक। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात आपने की 7 वंडर 1 के हवाले से, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 7 वंडर 1 को आए हुए मैं समझता हूँ 9 साल 10 साल तकरीबन इतने हो गए होंगे। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे 9 साल 10 साल पहले प्लॉट लिया था ना, उनसे पूछा जाए, ये वो लोग हैं जो तंजे कसने वाले हैं। जिन लोगों के वहाँ प्लॉट हैं उनसे पूछा जाए, वो प्लॉट, वो प्रोजेक्ट मेरे बॉस ने बड़े फख्र के साथ लोगों को 1,50,000 रुपए का प्लॉट दिया था वहाँ पे 120 गज का। अच्छा। अगर पूरे पाकिस्तान में कोई माइका लाल है, कोई बिल्डर ऐसा है, आए 1,50,000 का प्लॉट दे, हम उसको सैल्यूट पेश करेंगे। 1,50,000 का प्लॉट दिया, वो भी इंस्टॉलमेंट पे। अच्छा। डाउन पेमेंट 25-30,000 रुपए। सही, यानी इतनी कम? जी, 1.5 लाख रुपए के। देखिए ना, जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं उनको जब हकायक पता होते हैं, मगर उनकी रोटियां जो बंद हो जाती है ना, तो वो फितरत हो जाती है उनकी। तो 1.5 लाख का प्लॉट, वो भी इंस्टॉलमेंट पे, 25-30,000 रुपए डाउन पेमेंट, 4-5 हजार महीना इंस्टॉलमेंट। ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको इरफान भाई की एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि 2022-19 जून को उन्होंने एक जलसे में खिताब किया था। कंपनी का बड़ा प्रोग्राम था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट मैंने आज से कुछ साल पहले शुरू किया, 9-10 साल पहले शुरू किया। यहाँ पे प्लॉट मैंने 1.5 लाख रुपए का दिया, और आज वहाँ पे प्लॉट की कीमत 28 से 30 लाख रुपए कैश पे है। अच्छा। जिन लोगों ने वहाँ पे 1.5 लाख का प्लॉट लिया है, या तो उनका 1.5 लाख वाला प्लॉट अब 1 लाख का रह गया, जब वो ये कह रहे हैं कि हम 28 लाख का बेचने के लिए तैयार नहीं है। सही। 1.5 लाख वाला प्लॉट, मतलब ग्राउंड रियलिटी जो है वो अफवाहों से बिल्कुल हटकर है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर जब बात पोजीशन की करते हैं, आए मेरे साथ चले, मैं 7 वंडर 1 में उनको बने हुए घर दिखाता हूँ, ना कि बने हुए घर दिखाता हूँ। मेरा ख्याल है कि कई फैमिलियां वहाँ शिफ्ट हो गई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और मेरा भी अपना एक प्लॉट वहाँ पे है। अच्छा। ठीक है, और वहाँ पोजीशन मौजूद है, बिजली मौजूद है, पानी मौजूद है। एक बात और भी, देखें, आपने हमसे इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट परचेज किया, आपने इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर दी, आपने डेवलपमेंट कंप्लीट कर दिया, हमने आपको पोजीशन लेटर भी दे दिया, दीगर जो पेपर है आपके वो भी दे दिए। अब आप प्लॉट के मालिक हैं, आप अभी वहां नहीं बना रहे, इसमें तो कंपनी आपको गिरबान नहीं पकड़ेगी ना कि भाई आप लाजमी बनाएं। हमने पोजीशन दे दिया, ठीक है। जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं, घर बना रहे हैं, वहाँ पे कंपनी पोजीशन, कंपनी की कोई। अच्छा तारिक भाई, ये उसका एनओसी कोई 7 वंडर सिटी 1 का जो हमारे नाज़रीन को दिखा सकें, या जो पोजीशन के कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कोई इस तरह के अवेलेबल है? अच्छा आपका सवाल, और इसका बड़ा अच्छा जवाब कि देखिए, जीएफएस का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसका पेपर वर्क और एनओसी जिसकी मौजूद ना हो। ठीक है। मेरे फ्रंट पे आप दिखा सकें, ये बोर्ड लगा हुआ है, देखें, इस बोर्ड पर हम किस्म की एनओसियां मौजूद हैं। दूसरा ये कि एक बोर्ड मेरे लेफ्ट साइड पे भी लगा है, उस पर भी एनओसियां लगी हुई। अच्छा। ठीक है। अच्छा, मामला क्या है? मामला है अना का। अना का मामला अना का है। जो लोग, कुछ अना का है, कुछ जो ना ऐसे लोगों के पास जाके बैठ जाते हैं
जो जीएफएस से रिलेटेड नहीं होते फिर वो मिसगाइड करते हैं, और फिर वो जो है ना वहाँ से अफवाहें, गलतफहमियां वो चलती ऐसा रहती ही हैं। है, ठीक ऐसा है, ही। और फिर जो है ना वो जिससे पूछो कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, कहता मेरे कजन के साथ हुआ या मेरे रिश्तेदार के साथ हुआ। भाई किसी कजन रिश्तेदार के साथ हुआ है ना, हाँ। उसको हमारे पास ले आए ना। अच्छा, हाँ यहाँ मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात को नोट करें, तारिक भाई ये चैलेंज दे रहे हैं कि अगर कोई भी शख्स पूरे कराची से, तारिक भाई पूरे कराची से जी, जीएफएस जीएफएस का कोई भी प्रोजेक्ट हो, जीएफएस का कोई भी प्रोजेक्ट हाँ। पूरे कराची में कहीं से भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मसले मसाइल अगर हैं, और जिसकी वजह से आप जो है ना मतलब एक उसका शिकार हो गए, गलतफहमी का शिकार हो गए, तो वो तारिक इंटरप्राइजेज आए। तारिक भाई ऑनर है इधर, इनके बाद इनके बेटे अरीब होते हैं, उनके पास आए और बैठ के यहाँ उसको डिस्कस करें। फिर ऐसे ही। सेकंड ये चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज करने का मतलब आपको पता होता है कि जब बंदा अथेंटिक होता है, इतने कॉन्फिडेंस से वो बंदा बात करता है जिसके हाथ में कुछ होता है। ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करें कि आप यहाँ आके बैठें और हमें चैलेंज करें, और हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, आपके जो भी मसले मसाइल है वो यहाँ हल करेंगे। और बजाय इसके कि आप जो है किसी रॉन्ग पर्सन के पास जाएं और रॉन्ग नेगेटिविटी जो है ना वहाँ से आपको मिले, तो आप बेहतर है कि आप बिल्कुल राइट वे में चलें। और तारिक इंटरप्राइजेज जो है ना वो एक अथेंटिक इदारा है, आप इस अथेंटिक इदारे में हैं और अपनी जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो इनके साथ शेयर करें। किसान भाई मैं आपकी बात को मजीद थोड़ा सा वसी कर दूं। देखिए बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो किसी भी वजह से कंपनी की अदायगी नहीं कर पा रहे होते, वो इंस्टॉलमेंट की मद में हो, वो डेवलपमेंट की मद में हो, वो यूटिलिटी की मद में हो, ये वो अदायगी नहीं करते हैं और कहते हैं जी पोजीशन तो मिल नहीं रहा। ठीक है, जिन लोगों ने फाइल की पेमेंट कंप्लीट कर दी, डेवलपमेंट के पैसे कंप्लीट दे दिए, यूटिलिटी के पैसे दे दिए और उनको पोजीशन नहीं मिल रहा, तो वो मेरे पास आए, मैं उनकी बात सुनूंगा भी, समझूंगा भी और अपने ऊपर वालों तक पहुंचाऊंगा भी और उनके मसले का हल भी निकालूंगा। क्या बात है। अच्छा तारिक भाई मुझे साथ साथ एक बात यही बता चलिएगा, जैसे मुझे पता चला था कि अगर कोई शख्स सेवन वंडर सिटी में किसी प्रोजेक्ट को लेके बैठा हुआ है और वो नॉर्थ टाउन के अंदर उसको एडजस्टमेंट कराना चाह रहा है, उसकी पेमेंट एडजस्टमेंट कराना चाह रहा है या उसको जो ना मतलब चेंज करना चाह रहा है अपने, तो क्या उसमें पेमेंट एडजस्टमेंट का कोई तरीक़ाकार है, या किसी प्रोजेक्ट में अगर उसकी एक इन्वेस्टमेंट फंस गई उसके बाद उसको लगा कि यार मुझे जो ना सेवन वंडर सिटी दूर पड़ रहा है और मलिर MTR1 करीब पड़ रहा है या लांडी GFS करीब पड़ रहा है, तो क्या उसमें पेमेंट एडजस्टमेंट का कोई तरीक़ाकार है? देखिए निशान भाई, कंपनी की पॉलिसीज होती हैं, उसके मुताबिक हमको चलना होता है। और होता ये है कि जब कोई कस्टमर ये कहता है कि जी मुझे सेवन वंडर 1 में प्लॉट नहीं लेना, मुझे मलिर 1 में लेना है, तो उसका वैसे कंपनी का जो तरीका है वो तो ये है कि वो सेवन वंडर 1 के ऑफिस जाएगा और वहाँ पे फाइल के साथ एक दरखास्त वहाँ पे सबमिट करवाएगा कि मैं इस फाइल को छोड़ना चाहता हूँ, प्लॉट को छोड़ना चाहता हूँ, तो वहाँ से उसको पेमेंट रिटर्न मिल जाएगी। ठीक है, रिटर्न मिलने का कंपनी का एक तरीकेकार होता है। देखिए आमतौर पे बिल्डर जो है ना वो 20% 30% जो है ना पेमेंट मुनक़ता कर लेते हैं। अगर आप काट देना मतलब 10 लाख रुपए का है तो 3 लाख 4 लाख रुपए वो मुनक़ता करके बाकी पैसे वो भी थोड़े थोड़े करके देते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा है कि आपको थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, आपको आपके पैसे तकरीबन पूरे मिल जाएंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो फिर वो हो सकता है कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक कुछ पेमेंट में मुनक़ता की जाए और आप वहाँ से पेमेंट रिटर्न ले लें। उसके बाद अगर आप फेज़ 1 में आना चाहते हैं, वेलकम, हम आपको फेज़ 1 में प्लॉट दे देंगे। और एक बात पता ऐसा होता है, जैसे मैं इस वक्त मेरी जो तवज्जो है और मेरी जो इन्हिसार है ज़्यादातर वो मलिर टाउन पर है। अच्छा, मलिर टाउन का हम जो समझ लें कि मेरे पास कंपनी की जानिब से, मेरे मैनेजर सार भाई की जानिब से मेरे पास काफ़ी सारे इख्तियारात हैं और मलिर टाउन की फाइल अगर मलिर टाउन में ही कोई एडजस्ट करनी हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मलिर टाउन 1 है और आप 7 में जाना चाहते हैं, तो मुझे इख्तियार है, मैं आपको 7 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और उसके लिए मुझे ये करें कि कोई एडिशनल कोई डॉक्यूमेंटेशन या एडिशनल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। हाँ, कुछ भी ठीक है, वेल एंड गुड हो गया, तो ऐसा हो जाता है ना, वेल एंड गुड हो गया। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कि एक अंदाजे के मुताबिक जैसे मुझे पता है कि 100 या 100 के करीब कुछ प्रोजेक्ट हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि GFS के कराची में और कराची से बाहर कितने प्रोजेक्ट हैं? जी निशान भाई, माशाल्लाह GFS दिन ब दिन जो है अपनी तरक्की की जो मनाजिल है वो तेजी से अबूर कर रहा है। और जहाँ तक मेरे इल्म में है इस वक्त कराची के अंदर जो है GFS के 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, सिर्फ मलिर टाउन में ही कोई तकरीबन 14-15 के करीब प्रोजेक्ट हैं। मलिर टाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 लग्जरिया 1 लग्जरिया 2, इसी तरह कुछ और भी एक अभी नया बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है
आपके चैनल की मदद से मैं लोगों को बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने इसमें बुकिंग करवानी हो वो निशान भाई से रब्ता कर लें, और वो पैकेज आएगा सिर्फ और सिर्फ 7 दिन का। अच्छा, तो जरा जल्दी से बताएं हमारे नाज़रीन को क्या पैकेज 7 दिन का वो पैकेज होगा, और हमें इंतज़ार है इस वक्त इरफान भाई के आने का, और उसकी अनाउंसमेंट इरफान भाई और अंसार भाई करीब करने वाले हैं, और हम आपको आपकी उमंगों के मुताबिक और आपकी सोच से भी कम अच्छा का पैकेज देने वाले हैं। माशाल्लाह। मलीर के अंदर जहां पर इस वक्त 31 लाख रुपए का होलसेल रेट है मलीर 1 के अंदर, और 2 में जाएं तो वहां पे 120 उसका 70-75 लाख रुपए का रेट है। हम आपको कैन अकेडमी से नजदीक और वाटर वर्ल्ड पार्क के अकब में इंशाल्लाह अनकरीब एक प्रोजेक्ट देने वाले हैं, जिसमें हम आपको 80 गज का प्लॉट 11 लाख रुपए में देने जा रहे हैं। अच्छा, 80 गज का प्लॉट 11 लाख में, केन अकेडमी के बाद, कैन अकेडमी से चंद मिनट की मुसाफत पे वाटर वर्ल्ड पार्क आता है, 5-7 मिनट की मुसाफत पे वाटर वर्ल्ड पार्क। ठीक है, तो 11 लाख रुपए का वो। और उसकी डाउन पेमेंट वगैरह क्या होगी? सिर्फ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट? 1 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट होगी, और पैकेज सिर्फ 7 दिन का होगा। और उसके अंदर हमने अभी ये किया कि जिन जिन लोग हमें जो इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने बुकिंग करवानी है, हमने 5,000 रुपये का टोकन मुख्तस किया हुआ है। अच्छा। ये 5,000 रुपये का टोकन लें, वो जो 5,000 रुपये ले रहे हैं वो उसके अंदर शामिल हो जाएंगे, जो आप 1 लाख की जो पेमेंट करेंगे। उसके बाद 95,000 आपको मजीद पेमेंट करना होगा, और उसमें आपको NIC कॉपी अपनी हाथ के साथ देनी होगी, क्योंकि ये पैकेज जो है इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। सही, ये अवाम के लिए है। ठीक है, ये अवाम के लिए, एंड यूजर के लिए है। होता क्या है कि जिस वक्त हम किसी इन्वेस्टर को कोई फाइल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो कंपनी का रेट है फेज 7 में मिसाल ले लें कि वहाँ पे कंपनी का जो रेट है अभी वो 35 लाख और 45 लाख का शेड्यूल है, और इन्वेस्टर को हम 30 लाख रुपए में और 40 लाख रुपए में देते हैं। फिर इन्वेस्टर उस जो उसकी डाउन पेमेंट है 3 लाख रुपए 80 गज, तो 3 लाख पे फिर अपने 1 लाख 2 लाख 3 लाख अपने वो जो भी है वो मार्जिन रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है ना वो 30 वाली फाइल 33 लाख 34 लाख की 35 लाख की पहुंच जाती है। सही। तो इसके अंदर जो है ना इन्वेस्टर्स को पहली बार ऐसा हो रहा है कि मौका नहीं दिया जा रहा, डायरेक्ट यानी कि आवाम को, यानी आवाम का को जो है ना वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, और आवाम की सहूलत के लिए ये रेट रखा जा रहा है। तो जिन लोगों को भी आपने देना हो, आप अपनी रसीद बुक तो आपने बनवा ली होगी, आप 5,000 का हमसे टोकन लें, उनकी NIC कॉपी लें, और जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट होती है नेक्स्ट डे ही 95,000 मजीद जमा करवाएं, और या फिर उसका चेक जमा करवा लें, और वो फाइल हाथ के करवा लें। वजह है कि इसके अंदर जो है ना कोई हमारा ओन मनी वगैरह नहीं है, और जो हमारे स्टेट वाले साथी ब्रोकर इसमें हिस्सा लेंगे, इसमें काम करेंगे, तो वो हमारा फिर कमीशन का हिसाब होगा उनसे। जैसे आम तौर पर जो एक रूल है 2% कमीशन का, तो 2% कमीशन हमें मिल जाता है। तो उसमें हमारे साथियों का जो बेचारे भाग दौड़ करेंगे, आप कोई फाइलें बनवाएंगे, लाइनों में लगेंगे, तो उनका जो खर्चा पानी वो निकल जाएगा। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपका, और उम्मीद करता हूँ मैं जो वीडियो देखने वाले हैं, जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उनकी जो क्यूरीज थी, उनके जो क्वेश्चन थे, वो मैंने कोशिश की है कि जो ना बहुत पीसफुल माहौल में और बहुत जो ना दोस्ताना माहौल में मैं तारिक भाई से ना मैंने उनके सारे जवाब आपको लेकर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि तमाम कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। आपकी बात को मैं मुनक़ता कर रहा हूँ, दोबारा फिर एक वीडियो में आपको भेजूंगा, आज कोशिश करूंगा आज या कल में आपको अरीब आपको सेंड कर देगा। उसके अंदर मेरे बॉस इरफान भाई जो हैं मलिक टाउन फेज 1 में आज से 2 या 3 माह पहले आए थे, और वहाँ पे कराची का सभी मीडिया मौजूद था। अच्छा। वहाँ पे समा चैनल, जियो चैनल, बोल चैनल और दीगर सोशल मीडिया के चैनल सभी मौजूद थे। तो वो वीडियो जो हो सकता है यूट्यूब पे भी मौजूद होगी, और हमारे जो चैनल्स हैं उनके पास भी मौजूद होगी, जिसके अंदर इरफान भाई ने कहा था कि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं खासतौर पर मलिक टाउन के, उसके अंदर हम लीज देने जा रहे हैं। तो लोग जिनके बहुत सारे सवालात जो है ज़मीन के हवाले से होते हैं कि जी 30 साल ज़मीन होगी और 24 साल ज़मीन होगी और 9 साल ज़मीन होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। GFS के जितनी भी लैंड्स हैं तमाम तो बिल्कुल वो NOC के साथ हैं, और उसमें तमाम 99 साल या जो मॉर्सी लैंड होती है वो होती हैं। अगर किसी बंदे की ज़मीन में कोई भी फॉल्ट हो, वो हरगिज़ भी मीडिया के सामने खड़ा होकर ये नहीं कहेगा कि जी मैं आपको लीज देने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों की पेमेंटें कंप्लीट हो गई हैं, जिनके डेवलपमेंट की पेमेंट कंप्लीट हो गई, जिन लोगों ने पोजीशन हासिल कर लिया है, मैं आपके चैनल के हवाले से आज उनको बताना चाहूँगा। इरफान भाई की बात को मैं थोड़ा सा वसी करना चाहूँगा, उसको फौकियत दे रहा हूँ कि जिन लोगों की पेमेंटें कंप्लीट हो गई हैं वो लीज की तैयारी करें, वो मुताल्लिका ऑफिस आ जाएँ और उसमें मैनेजर से मिलें, लीज के और नक्शे के पैसे मालूम करें। वो अदा करने के बाद आप लीज का मरहला अपना कंप्लीट करवाएं।
अच्छा तारिक भाई, लीज और जो है नक्शे के पैसे के अंदाजन कितने चार्जेस वगैरह देखिए क्या बात ये कि लिमिट है कमोबेश 2-2 लाख रुपए इसमें अखराजात अच्छा। आ जाते हैं। इसी तरह अगर मैं नक्शा बनवाने जा रहा हूँ, नक्शे के लिए मैं तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए मेरे लग जाते हैं। यहाँ पे इन सोसाइटियों में लग जाते हैं 150-2 लाख रुपए। आप केडीए में जहाँ केडीए के पेपर वहाँ भी ऐसे वहाँ ही भी है, ऐसे ठीक ही है। है। तो बाकी ये तो मैंने पैसे बता दिए। उसके बाद फिर ऊपर वहाँ लेने देने खर्चे, चाय पानी जिसको बोलते हैं वो अलग होता है। कमोबेश 4 लाख रुपए का दोनों चीजों में लग जाता है, ठीक है। अब वो 4 वाला काम 3:45 में हो जाए, 4:30 में हो जाए, 4:15 में, कमोबेश इतना तकरीबन बन जाएगा। लेकिन हमारी कंपनी में कोई भी चीज जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपके पास 4 लाख रुपए नहीं है, आपके पास 2 लाख है, आप जाके 2 लाख तो जमा कराएं, बाकी से टाइम ले लें, शेड्यूल बना लें, कोई इशू नहीं है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। और ये डेवलपमेंट चार्जेस का मुझे बताइएगा कि क्या ये भी इंस्टॉलमेंट पे देने की कोई फैसिलिटी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो मलीटाउन 1 हो या मलीटाउन 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो, और या फिर 7 वंडर का कोई प्रोजेक्ट हो, आप बेशक अपने जो डेवलपमेंट के पेमेंट है उसका आप शेड्यूल बनवा सकते हैं, ठीक है। चलें, ये भी क्लियर हो गया डेवलपमेंट चार्जेस का। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, बल्कि कंफर्मेशन करना चाहूँगा कि ये जो लांडी शॉपिंग मॉल है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें गाइड करें कि इसके जो वर्किंग प्रोग्रेस है वो क्या है, क्योंकि सुनने में आया कि बहुत सी लोग यहाँ काम चल रहा है। नहीं रिशान भाई, देखें बात पता है क्या है, हर चीज़ का एक तौर तरीका होता है, तौर तरीके से ही चला जाता है। वहाँ जो हम लांडी मॉल जो बना रहे हैं, लांडी मॉल के अंदर कोई भी मॉल हो, कोई भी बिल्डर बना रहा हो, तो सबसे पहले देखें उसका इब्तदाई एनओसी हासिल करना जो ना वो इंतहाई ज़रूरी हुआ करता है। और आप अगर मिसाल यूँ ले लें कि आप अगर मलीर में कोई 80 गज का प्लॉट ले रहे हैं, यहाँ पे S1 S2 में ले रहे हैं या लांडी में ले रहे हैं, जब आप पहले प्लॉट परचेज करते हैं, प्लॉट परचेज करने के बाद अब आपने इसको तामीरात करवानी है, इसको ग्राउंड प्लस 1 या 2 बनवाना है, तो ऑक्शन बिल्डिंग जाएंगे, वहाँ पे आप जाके दरखास्त देंगे, जमा कराएंगे, फिर वो आपकी दरखास्त मंजूर होते हुए हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इस तरह लग जाएं। आपको जब तक अप्रूवल मिलेगी वो कई महीने गुजर चुके होंगे। इसी तरह हमारे साथ होता है, जब हम कोई बिल्डिंग बनाने जा रहे होते हैं तो कमर्शियल पे तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कराची शहर के अंदर बड़े मामला होते हैं, बहुत सारी लाइबिलिटी और बहुत सारी एनओसी हम पे लागू की जाती हैं, तो उन एनओसियों को हासिल करने के अंदर हमको थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि देर आए दुरुस्त आए वाला मामला है। और इसमें लांडी मॉल के अंदर मेरे पास भी यहाँ एनओसियाँ मौजूद हैं, तो अगर आप चाहें तो अभी इसको जाते हुए स्क्रीनशॉट ले जाइएगा, अदरवाइज मैं आपके नंबर पे व्हाट्सअप भी कर दूंगा। इसके अंदर जो इब्तदाई एनओसियाँ थी वो हम हासिल कर चुके हैं, एक अंदाजे के मुताबिक 3 या 4 एनओसियाँ हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। और अब इंशाल्लाह वहाँ पे डिगिंग वगैरह हो चुकी है। डिगिंग होने के बाद जो है वहाँ का जो आगे का प्रोसेस है वो चल रहा है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कंपनी ने आपको शेड्यूल दिया होता है 4 साल का, 5 साल का। इसी बात की वजाहत मैं आपको पहले भी कर चुका हूँ कि जब कंपनी 4 साल के या 5 साल के शेड्यूल पे देती है, तो उसका काम का जो अंदाज होता है, काम की रफ्तार होती है, उसी के मुताबिक चल रही होती है, ठीक है। जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है या जो करवाना चाहते हैं, वो इस बात को ध्यान में रखें, जैसे उनकी इंस्टॉलमेंट प्लान उनका कंप्लीट होगा, उनका इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट होने से पहले इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उनकी जो शॉप होगी या जो उनका कमर्शियल जो उनकी जगह होगी वो उनको मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया तारिक भाई आपका। उम्मीद करते हैं कि जो है इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह की वीडियो आपके साथ बनाते रहेंगे, और जो लोगों के मसले मसाइल हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जी, हम हाजिर हैं। मैं कहता हूँ अक्सर आवाम का भी खादिम और GFS का भी खादिम। चलिए जी, जज़ाकल्लाह।